वो होते हैं जो खाली दिमाग को शुद्ध विचारों से भर देते हैं, एक बंद दिल को प्यार से खोल देते हैं, एक अंधेरे जीवन को ज्ञान से प्रकाशित कर देते हैं। इसलिए अपने गुरु पर विश्वास बनाकर रखिए, अपने सतगुरु की ताकत पर विश्वास बनाकर रखिए। यह तूफान को हवा के झोंकों में बदल देते हैं। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जी को आप जी के गुरु का साथ आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। आप सभी परम भक्तों को जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। प्यारे भक्तों, आज परम दिव्य शक्ति पर आप जी को गुरु और शिष्य के संवाद बताए जाएंगे। यदि आप इन बातों को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। एक बार एक शिष्य गुरु पूर्णिमा के पर्व पर अपने गुरु जी से कहते हैं कि गुरु जी, कृपा करके हमारा मार्गदर्शन करें कि वो कौन से गुरु मंत्र हैं जिनको अपनाकर हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं, सुखमय बना सकते हैं। गुरु जी कहते हैं, शिष्य, आपने ऐसा प्रश्न पूछकर अपने मन के विचारों की उत्तमता का उदाहरण दिया है। हमें अपना जीवन सही ढंग से जीने के लिए कुछ बातों को त्यागना चाहिए और कुछ बातों को अपनाना चाहिए। हमें क्रोध, ईर्ष्या, शंका और लालच को त्याग देना चाहिए। क्रोध हमारा शत्रु है। क्रोधी व्यक्ति क्रोध की आग में जल जाता है। क्रोध और आंधी एक बराबर हैं, क्योंकि क्रोध और आंधी के द्वारा हुआ नुकसान हमें तब पता लगता है जब ये दोनों शांत हो जाते हैं। क्रोध बुद्धि के दीपक को बुझा देता है, इसलिए हमें इसका त्याग करना चाहिए। ईर्ष्या मन की शांति को भंग करती है, इसलिए हे शिष्य, अपने आप को इतना व्यस्त कर लो कि आपके पास किसी से ईर्ष्या करने का समय ही ना हो। एक बात याद रखें, ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़, तेरी अपनी मंजिलें, तेरी अपनी दौड़। शिष्य, क्रोध और ईर्ष्या के बाद शंका को त्यागना चाहिए, क्योंकि शंका करने वाला व्यक्ति अपनी खुशियों को बेवजह ही अपने ही हाथों से समाप्त कर देता है। इसलिए हे शिष्य, कभी भी अपने मन में शक को उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए। आखिर में आता है लालच। लालच व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, बुद्धि पर पर्दा डाल देता है। लालच में आकर व्यक्ति सदैव दुष्कर्म ही करता है, उसे सही गलत का ज्ञात नहीं रहता। लालच एक ऐसी भूख है जो व्यक्ति में सदैव बढ़ती ही चली जाती है, इसकी कोई सीमा नहीं होती। इसलिए कभी भी हमें लालच में नहीं आना चाहिए, अपने मन को नियंत्रण में रखना चाहिए। हे शिष्य, मैंने तुम्हें जिन बातों का त्याग करना चाहिए उन बातों को विस्तार पूर्वक समझाया है। अब मैं तुम्हें उन बातों को बताता हूँ जिन्हें जीवन में अपनाना चाहिए। सबसे पहले व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन पनपता है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारी मन और आत्मा स्वस्थ रहेगी, शुद्ध रहेगी। प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य की उसकी अपनी जिम्मेदारी है, इसलिए शुद्ध भोजन करें, समय पर भोजन करें, निद्रा पूर्ण करें, व्यायाम करें, योग करें और प्रकृति से प्रेम करें। जब हम प्रकृति से प्रेम करेंगे तो हमें आंतरिक प्रसन्नता मिलेगी और खुश रहना ही अच्छे स्वास्थ्य का मूल मंत्र है। हे शिष्य, अच्छा स्वास्थ्य ही सफलता की कुंजी है, इसलिए सदैव स्वस्थ रहें। हे शिष्य, स्वास्थ्य के बाद आता है समय। हमें प्रत्येक कार्य समय पर करना चाहिए, समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए।
क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं होता कि वह व्यक्ति को दोबारा समय दे सके। आज का समय ही हमारा भविष्य तय करता है। यदि हम आज के समय का मूल्य नहीं जानेंगे तो समय हमारा भविष्य अस्त व्यस्त कर देगा। सत्य, हे शिष्य, एक प्रण कर लो कि कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ोगे। सत्य परेशान हो सकता है, परंतु सत्य की कभी भी पराजय नहीं हो सकती। सत्य एक ऐसा दिया है जिसे पहाड़ी पर भी यदि तुम जला दोगे तो वो दूर से दिखाई देता है। सूर्य और चंद्रमा की भांति सत्य अधिक देर तक, अधिक समय तक छिपा नहीं रह सकता। इसलिए कभी भी तुम सत्य का साथ ना छोड़ना, हमेशा सत्यवादी बनकर रहो। सद्व्यवहार, सद आचरण हमारे जीवन की नींव है। इसलिए हमेशा सद्व्यवहार करें, बड़ों का आदर करें, छोटों से प्रेम करें, कभी भी किसी की निंदा चुगली ना करें, कभी भी किसी को दुख ना पहुंचाएं। अपनी गलती को सदैव स्वीकार करें, क्षमा मांगें, अपने में बदलाव लाएं, अपनी बुराइयों को दूर करें, क्योंकि छोटे छोटे परिवर्तन बड़े बड़े बदलाव की नींव है। हे शिष्य, कभी भी अपने अतीत, अपनी बुराइयों, कमियों के गुलाम नहीं बने, अपने भविष्य के निर्माता बने। अगला गुरु मंत्र है, अपने आप से प्रेम करें, अपने आप को समझें। दूसरों के नजरिए से अपने आप को ना देखें, क्योंकि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अपनी काबिलियत को पहचानें, अपने गुणों को निखारें, लोगों की परवाह ना करें, क्योंकि इतिहास गवाह है, जिन पर लोग हंसते हैं उन्होंने ही इतिहास रचा है। कामयाब लोग फैसलों से दुनिया बदल देते हैं, नाकामयाब लोग दुनिया के डर से फैसले बदल लेते हैं। इसलिए अंदर से सुंदर बने, अपने पसंदीदा कार्य करें, क्योंकि जब हम पसंद से कार्य करते हैं, खुशी से कार्य करते हैं, तो हमें असल में, वास्तव में खुशी मिलती है। जब हम खुशी के लिए कार्य करते हैं तब हमें खुशी नहीं मिलती, तब हमें आनंद नहीं मिलता। अपनी शांति, सुख, सफलता के लिए खुशी से कार्य करें। जिसमें आप प्रतिभाशाली हैं वही कार्य करें। हे शिष्य, सकारात्मक सोच बनाए रखें। सफलता का आधार सकारात्मकता है। हमेशा आशावादी बने, बड़ी बड़ी बातें ना करें, बल्कि छोटी छोटी बातों को समझें। शिष्य, अच्छा बनना, अच्छा सोचना, अच्छा करना, यही सकारात्मकता है। ये शिष्य, अगला मंत्र है दया। अपने दिल में हमेशा दया का दीपक जलाए रखो। दूसरों की सहायता करो, दूसरों का सहारा बनो। बनो सहारा बेसहारों के लिए, बनो किनारा बेकिनारों के लिए। जो जिए अपने लिए तो क्या जिए, जी सको तो जियो हजारों के लिए। जो परमात्मा ने आपको दिया है उसके लिए शुक्र करते हुए उसमें से कुछ हिस्सा दूसरों के लिए भी इस्तेमाल करें, दान पुण्य करें। हे शिष्य, हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य हमें यही सिखाता है कि सदैव दूसरों की रक्षा करें, सहायता करें। शिष्य, अब जो मैं तुम्हें गुरु मंत्र बताने वाला हूँ उस गुरु मंत्र को ध्यान से सुनो। प्रयास, सदैव प्रयत्नशील रहें, निरंतर प्रयास करें, मेहनत खामोशी से करते रहें और अपनी सफलता को शोर मचाने दो। व्यक्ति हमेशा संघर्ष में अकेला रहता है, परंतु सफलता में उसके साथ सारा संसार होता है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ताला खोल देती है। असंभव को संभव हौसलों से, धैर्य और प्रयास से किया जाता है।
चांद पर निशाना चूक गया तो क्या हुआ, सितारों पर तो जा लगा। जब हौसला बना ही लिया उड़ने का, तो आसमान का कद नापने का क्या फायदा। मेहनत का फल अवश्य मिलता है। जब हम प्रयास करते हैं तो हमें अनुभव मिलता है। सीखना चाहे तो मनुष्य अपनी हर भूल से, हर प्रयास से कुछ ना कुछ सीख सकता है। आने वाले कल को सुधारने के लिए बीते कल से, अपने अतीत से सीख लेनी चाहिए। सीढ़ियां तो सिर्फ छत तक जाती हैं, आसमान को छूने के लिए रास्ता हमें खुद बनाना पड़ता है। हे शिष्य, सदैव प्रयास करते रहें, क्योंकि छोटे छोटे कदमों से हम मीलों का रास्ता तय कर लेते हैं। हे शिष्य, आखिर में मैं तुम्हें जो मंत्र बताने वाला हूँ, वो मंत्र इन सभी मंत्रों से सर्वोत्तम है, और वो मंत्र है आध्यात्मिकता। हमें आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए। जिस प्रकार बिना तेल के बाती नहीं जलती, उसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान के बिना हमारा जीवन प्रकाशित नहीं होता। आध्यात्मिक ज्ञान से जो हमें सुख मिलता है, वो हमेशा के लिए स्थायी रहता है। हमें आध्यात्मिकता मजबूत बनाती है, इसलिए हमें सदैव प्रभु की भक्ति में लगे रहना चाहिए। प्रभु में अपनी आस्था बनाए रखना चाहिए। आध्यात्मिकता में विश्वास रखें, परमात्मा में विश्वास रखें, अपने भाग्य में विश्वास रखें और कर्म करते रहें। आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलते हुए कर्म करें। जो व्यक्ति आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलते हैं, उनका ये लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। हे शिष्य, यदि तुम ये शिक्षा अपने जीवन में अपनाओगे तो सदैव सुख पाओगे। इस प्रकार गुरु ने शिष्य को आशीर्वाद देते हुए अपनी वार्तालाप को वही समाप्त किया। प्यारे भक्तों, हमें भी इन मंत्रों को अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को खुशहाल बनाना होगा। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे दिल से लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेव अवश्य लिखें, इससे हमें प्रेरणा मिलती है। हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपा करके हमारे चैनल परम दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए हमारे इस दिव्य सफ़र में हम सफ़र। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें। जय गुरुदेव।